हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं जीएसटी के क्वेश्चंस के बारे में। और आप लोग को एक हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं कि इससे पहले जो हमने पार्ट बनाया था, आप उसको ज़रूर देखें तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर? बाकी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी आपको बात पूरी तरह से समझ में आए। क्लियर? और जो पहला वीडियो है, अगर आपको नहीं मिले तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्लियर? और एक चीज़ और भी है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप को कंटेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलने वाला है, तो काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन में बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 12,500। क्लियर? ओके। फिर इन्होंने बोला है कि एक डीलर था जिसने कोलकाता में किसी भी सामान को ख़रीदा। एक डीलर था जिसने कोलकाता में किसी सामान को ख़रीदा और कंज्यूमर को उसी कोलकाता में बेच दिया। मतलब कि जब सेम स्टेट होता है, क्या होता है? सेम स्टेट होता है, सेम स्टेट। तो हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। क्लियर हुआ? और इंट्रा स्टेट का मतलब है कि वहाँ पर सेम स्टेट में होने की वजह से वहाँ पे दो तरह की जीएसटी लगेंगी, CGST एंड SGST। तो हमारी जीएसटी क्या हो जाती है? दो पार्ट्स में हो जाती है, CGST एंड SGST। मन में सवाल आएगा कि अगर ये सेम स्टेट ना होती तो कौन सा जीएसटी आता? तो CGST और SGST की जगह आती IGST। क्लियर? चलिए, यहाँ पे हमारे डीलर हैं। डीलर ने जो एक आर्टिकल है वो जिस पर मार्क प्राइस है 12,500। क्लियर? मार्क प्राइस कितना है? 12,500, जो कि इन्होंने सेल किया है कंज्यूमर को 8% प्रॉफिट के साथ। कितना? 8% प्रॉफिट के साथ। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। तो यहाँ पर इनको 8% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब इन्होंने डीलर ने सेल किया था कंज्यूमर को, तो एक तरीके से 8% प्रॉफिट लेगा किस पर? मार्क प्राइस पर, है ना? अच्छा, एक तरीके से ये मार्क प्राइस इतने में ही इस चीज़ को सेल करता। समझिएगा आप ज़रा, इस थोड़ा सा इस बात का डिफरेंस ज़रा समझिएगा क्या है। जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं बोलूँ इस मार्कर का मार्क प्राइस मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर मतलब जो इस पर प्रिंटेड रेट होते हैं हम उसको बोल सकते हैं। कई बार आएगा लिस्ट प्राइस, कई बार आएगा मार्क प्राइस, कई बार आएगा मैक्सिमम रिटेल MRP आएगा कई बार लिख करके। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मार्कर पर 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ये इसका मार्क प्राइस है। मैंने बोला कि अगर मैं ये किसी को बेच रहा हूँ तो मेरे को 8% प्रॉफिट भी चाहिए, 10% प्रॉफिट भी चाहिए। मतलब कि मैंने मार्क प्राइस तो लिया ही लिया, प्लस प्रॉफिट भी लिया। तो इस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जैसे किसी चीज़ का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है लेकिन फिर भी लोग उस पर प्रॉफिट लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेते हैं, है ना? तो मार्क प्राइस के ऊपर भी लोग जो है कई बार लेते हैं। MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर नहीं ले सकते लेकिन फिर भी हो सकता है लोग लेते हैं। तो खैर, यहाँ पर ज़रा आते हैं तो MP क्या है? मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस इट मीन्स यहाँ पे 8% इसका हो जाएगा और बाकी का 12,500 इज़ अ सेलिंग के रूप में हो जाएगा। क्लियर? 8% ऑफ MP कितना है भाई? 12,500। तो यहाँ पर निकल करके आएगा 12,500 प्लस 8%, 8/100 मल्टीप्लाई 12,500। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 एट्जा कितना हो जाएगा? 125 एट्जा हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। 25 एट्जा कितना हो जाएगा? हाँ, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 हो गया है और ये हो गया 12,500। तो मतलब कि यहाँ पे 13,500 रुपीज़ का जो ये है इतना पे करेगा। मतलब इसने जो सेल किया है वो कितने में किया है? 13,500 रुपीज़ में इस सामान को सेल किया है। हमसे पूछा था सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस हमने बता दिया 13,500। केवल सेलिंग प्राइस पूछा था, जीएसटी के साथ नहीं। जब जीएसटी लगेगा तो अमाउंट कहलाएगा वो, ठीक है? सेलिंग प्राइस अलग होता है। इज़ इट क्लियर? चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए ज़रा, ये जो कंज्यूमर हैं हमसे बोला है कि कितना जो है CGST और SGST पे करेगा, ठीक है?
पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये डीलर है कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पे करेगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट है ना, डीलर कितना पे करेगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। कंज्यूमर जितना भी टैक्स पे करेगा, किसको, डीलर को। मान लेते हैं कंज्यूमर ने यहाँ पर इस पर कितना दिया 13500 ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा CGST और SGST। CGST SGST दोनों ही सेम हो जाता है ना। ऐसे केस में क्या होता है, दोनों ही सेम हो जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, CGST SGST टोटल GST कितना है 18%, तो CGST SGST 9%। 9% ऑफ 13,500, 9/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 135, 5 9 45, कैरी 4, 9 3 27, 31 कैरी 3, 9 3 12, 1215। मतलब कि ये 1200 SGST पे करेगा और 1215 SGST पे करेगा, 1215 CGST भी पे करेगा, है ना, ये बात बोली गई है। तो हमसे बोला है कि कितना ये CGST SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अगर टैक्स फिल कर रहा है इसके लिए OTC है ये, और इसके लिए ये क्या है ITC, ठीक है। तो OTC इसको इतना मिल रहा है, ये सीधे सीधे जितना भी कितना मिल रहा है 1215, तो ये जो है सरकार को 1215 दे देगा CGST और 1215 दे देगा SGST। मतलब कि यहाँ पे 1215 रुपया जो है सरकार को इसने दिया CGST और SGST। ये इसका आंसर है 1215, और सेंट्रल को भी 1215 पे किया। अच्छा, हमसे बोल रहा है कंज्यूमर जो है कितना रुपए देगा टोटल। कंज्यूमर जो है टोटल कितना पे करेगा, समझिएगा ज़रा। तो कंज्यूमर टोटल पे करेगा, वो देखें ज़रा। अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस प्लस GST। अब GST में भी दो तरह की GST, CGST SGST। तो यहाँ पे 1215 प्लस कितना हो जाएगा, SP कितना है भाई 13,500, ये हो जाएगा 2430, 13,500, 03951, 15,930। मतलब कि एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो हमारे कंज्यूमर थे उन्होंने टोटल जो बिल पे किया है वो किया है 15,930। आप लोग कई बार जो है देखिएगा, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या कहीं पर भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप लोग का सामान तो जितने का होता है, जितने का लगेज होता है, जितने का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो तो है ही है, साथ में उस पर GST लग करके भी आता है। समझ पा रहे हैं आप? तो यही चीज़ है। तो क्वेश्चन का अप्रोच किस तरीके से करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारी बातों को, हम आप लोग के लिए उतना ही ज़्यादा जो है मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को भी एक चीज़ करनी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको बताना है ये चीज़, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो आता है, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी फिर मैं बहुत ज़्यादा कहूँ कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये थोड़ा वर्दी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा बात है कि आप लोग अपनी तरफ से आप ये अप्रोच करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए। और मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको उतना हद तक परेशान कर ही नहीं सकता है कि आप जो है एग्ज़ाम में जा कर के हो जाएँ, पज़ल्ड हो जाएँ। और लास्ट में बस एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में जा कर के कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पज़ल्ड हो जाते हैं, है ना। इसका रीज़न एक है क्योंकि वो क्वेश्चन को देखते हैं और उसका प्रैक्टिस जो है उनका उस लेवल का नहीं हुआ होता है जितना जो है करना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। एक क्वेश्चन में समय बिताना है आपको। अगर ये क्वेश्चन जो भी है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्या आप कभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। एक ज़रा सा क्वेश्चन भी हो, एक ईजी सा भी क्वेश्चन हो, तब भी हमें उसमें टाइम देना है। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जब भी टाइम देना है। देख करके क्वेश्चन नहीं स्किप करना है ना। बोर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं, बोर्ड में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, वो तो सब बात की बातें हैं, वो सब टीचर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्या पूछा जाता है बोर्ड्स में, क्या नहीं पूछा जाता है। आप लोग एक अच्छी अप्रोच के साथ उतरें। आप लोग ये सोचें कि ये हमारे कितने काम की चीज़ हो सकती है, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है। क्लियर? तो इस वीडियो में है इतना ही।
एक और नई वीडियो में एक और नया क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे। और फिर से आप लोग ध्यान रखें, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं बहुत बहुत बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, ख़ास तौर पे आईसीएसई क्लास 10th वाले। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। और मैं आपको बेस्ट कंटेंट देना चाहता हूँ, बेस्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, बेस्ट तरीके से क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। बाकी मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा, ऐसा नहीं है, बट आप लोग से फिर से बोलूँगा कि आप लोग ये काम करें। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन, एक और नए वीडियो के साथ। ओके।